जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है आपका। आपके कमेंट बॉक्स में मिले प्रश्नों में से आज हम प्रश्न जो लेकर आए हैं वह प्रश्न है, यदि दीपक में बनता है चांद तो आपको आपके इष्ट देव कुलदेव कौन सा संकेत दे रहे हैं और उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो यदि आपके दीपक में जो फूल बन रहा है उसमें आकृति है चांद की आकृति इस प्रकार से बनेगी या आप इस प्रकार से महसूस कर सकते हैं उसे, जैसे भगवान भोलेनाथ के शीश पर अर्ध चंद्र के रूप में चंद्रदेव निवास करते हैं, शिव ने उसे ग्रहण किया है। तो जब कभी भी आपके दीपक में फूल के रूप में चांद बनता है, चंद्र दिखाई दे यदि आपको, तो आप समझ लेना कि आप पर विशेष प्रकार से इष्ट की आपके देवी देवता आपको वरदान देने के लिए आ चुके हैं। और उस समय आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या उस समय आपको प्रार्थना में ध्यान रखना है। तो यह आकृति, जब चांद की आकृति आपके दीपक में बनती है तो आप सावधान हो जाएं, आपका एक अच्छा समय आने वाला है। लेकिन यदि आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो आप उससे हाथ धो बैठेंगे। तो व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा जब आने लगता है, जब ऐसे संकेत प्राप्त होने लगते हैं, तो आपको उस समय ज्यादा पूजा आराधना ध्यान करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उस समय हो सकता है आपके पितृ आपसे खुश हैं, आपके इष्ट देव आपसे खुश हैं, या आपके ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में, आपके सहायक रूप में आ चुके हैं। उस समय आपको ज्यादा से ज्यादा अपने कुलदेव पितृदेव जो हैं आपके, उन स्थान पर जरूर जाना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य उन्हें अर्पण करना चाहिए। और आप अपनी इच्छा की पूर्ति यदि उनसे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें कि एक सिक्का ले लें। यदि घर में चांदी का सिक्का रखा है तो वो चांदी का सिक्का ले लें एक, और साबुत चावल थोड़े से लेकर के 2 सुपारी, एक जोड़ा लौंग का और एक जोड़ा सुपारी का, लाल कपड़े में लपेट कर इष्ट के सामने रखें। अपने जहां पूजा आराधना करते हैं आप, जहां पर जोत लगाते हैं, जहां दीपक में वो फूल बना है, उसके पास अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो पोटली रख दें और अपनी इच्छा जो विश है आपकी वो वहां पर भगवान के सामने, उस दीपक के सामने बोलें जिस समय वो आकृति बनती है। और अपने इष्ट देव को उस समय ये समझें कि आपके सामने, आपके मंदिर में वो विराजमान है, उनसे जो आप मांगेंगे वो साक्षात आपके सामने सुन रहे हैं। उस समय आप कोई भी अपना अपना 3 दिन का या 5 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का कोई अनुष्ठान ऐसा रख सकते हैं कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप समयबद्ध करके अनुष्ठान करें और उसमें कुछ नियमों का पालन करें। आप उस समय हवन भी करा सकते हैं, जाप भी करा सकते हैं। अपने तप रूपी आप कोई एक चीज का त्याग करके 7 दिन या 11 दिन या 21 दिन, 41 दिन तक उसे अपने तप में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी वह विश जरा जल्दी से पूरी हो जाए। वह एक जो नियम हठ योगी करते हैं वह भी इस प्रकार से आपकी साधना में जुड़ सकता है। ध्यान में आपको अलग अलग प्रकार की गहराइयां प्राप्त हो सकती हैं, अनुभव हो सकते हैं। वह हमारी अन्य वीडियो में भी हमने डाला हुआ है बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर। इस तरह के अनेक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, जानकारियां लाते रहते हैं जो आपके ही प्रश्नों के उत्तर स्वरूप शास्त्रोक्त विधि और जानकारी से सम्मत होती है। क्योंकि अनेक प्रकार के जो भक्त हैं, साधना के दौरान उन्हें अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, जिन अनुभवों से वो हमारे साथ जो शेयर करते हैं, उनके अनुभवों से हम आपके लिए अलग अलग प्रकार की जानकारियां जुटा पाते हैं। कि कई भक्त साधना में कुछ छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, परंतु क्षमा याचना भी एक, प्रार्थना भी एक ऐसा युक्ति है जिससे आप उन इष्ट के सामने प्रार्थना करके उन अपनी छोटी मोटी जो गलती से हो जाने वाली भूल हैं उनसे बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, इष्ट को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वो विधि भी अलग अलग वीडियो में हम लाते रहते हैं। आपकी यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं, उससे संबंधित आपको वीडियो जरूर प्राप्त होगी। लाइव में भी आप जुड़ सकते हैं बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से। तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाइव का तुरंत पता चल जाएगा और लाइव में आप तुरंत छोटी सी सरल विधि के द्वारा अपना समाधान प्राप्त कर
सकेंगे। इंस्टा आईडी है बाबा का आशीर्वाद, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान बहुत सरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपके दीपक में आकृति बनती है चांद की, तो आज आपने जाना कि आप पर आपके पितृ, आपके इष्ट खुश हैं और वरदान मांगने के लिए आपको संकेत दे रहे हैं, और आप कैसे एक पोटली बना करके अपना वरदान प्राप्त कर सकते हैं, वो इच्छा रख सकते हैं अपने इष्ट के सामने। तो और भी आपके जो मित्र बंधु सखा हैं, जो इस तरह की उनकी आकृति बनती है, वो आकृति का फोटो आप खींचकर मोबाइल के माध्यम से इंस्टा आईडी पर सेंड कर सकते हैं। पूछ सकते हैं किस इष्ट की हम पर कृपा बरस रही है। जय श्री राम।